इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का टॉपिक चल रहा है। मैं आपको थ्योरम प्रूव करा रहा हूँ और उन थ्योरम्स को आपको याद रखना है, फिर हम उन्हें एप्लीकेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, इसको प्रूव करना है आपको। थ्योरम है ये आपकी प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x का जो मान है वो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है, जबकि mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है। और 2 tan इनवर्स x बराबर cos के अगर टर्म में आप लिखोगे तो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले आप प्रूव करेंगे फर्स्ट को, फिर इसे सेकंड को। अच्छा, इसे प्रूव करने के लिए हम इस सेकंड को लेकर चलेंगे, आरएचएस को लेकर चलेंगे आप। तो यहां लिखेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। हमने मान लिया कि tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब इसकी आरएचएस लेके चलो आप, टेकिंग राइट हैंड साइड है हमारी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x का मान लगाएंगे यहां पे। x की वैल्यू क्या है, tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है साइन tan 2a का, और एक होता है साइन 2a का tan के टर्म में, साइन 2a tan के टर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, क्योंकि यहाँ a है और इसमें a के प्लेस पर थीटा है। ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, ये साइन इनवर्स है, साइन हट जाएगा, ये 2 थीटा आएगा। ये लेफ्ट ये चल रहा है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर में कितना आ गया आपका, बोलो 2 थीटा। थीटा इक्वल टू आपने क्या माना है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, तो थीटा के प्लेस पर आप वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, और थीटा के स्थान पर यहां पर क्या लिखना है, tan इनवर्स x। ये आप इधर उधर लिख सकते हो इसको, यानी इसको इधर लिख दो, साइन वाले को उधर, then implies 2 tan इनवर्स x बराबर हो गया ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, 2 tan इनवर्स x को बराबर लाना था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो आपने देखो क्या किया, लेट किया हमने, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो गया, tan थीटा। टेकिंग आरएचएस, यानी इस साइड को लेके चल रहे हैं, आरएचएस को लिया आपने, आरएचएस है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। x का मान क्या है, tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है, इसके स्थान पर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है साइन 2a। तो इसमें यहाँ a के स्थान पर क्या है, थीटा है, a के प्लेस पर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 sin थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा। ये साइन इनवर्स है, साइन, ये साइन इनवर्स और ये साइन है, केवल क्या हो जाएगा 2 थीटा, ये आ जाएगा आपका 2 थीटा। थीटा इक्वल टू क्या माना है आपने, tan इनवर्स x, तो
यहाँ थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, tan इनवर्स x। इस वाले टर्म को इधर लिख दो और इस वाले को उधर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपका इस थ्योरम का पहला वाला ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हो गया। ये जितनी भी थ्योरम्स हम प्रूफ कर रहे हैं इन सभी थ्योरम्स को आपको याद भी रखना है, फॉर्मूला बनाना है इसका। अगर मान लो कहीं 2 tan इनवर्स x आ रहा है और आपसे कह रहा है कि साहब इसका sin इनवर्स में आंसर बताइए आप, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, we know that 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square। ठीक है, तो इसे फॉर्मूले की तरह प्रयोग करना है क्वेश्चन में, और इनको अगर सिद्ध करने के लिए आएगा तो आप ऐसे सिद्ध करेंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है भाई, तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को नोट कीजिए सब लोग, फिर मैं आपको ये सेकंड वाला बता दूं। अब सेकंड देखो आप, सेकंड है आपका 2 tan इनवर्स x को cos के टर्म में आपको प्रूव करना है कि cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे और सेम जैसे आपने अभी माना था कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, वो फॉर्मूला यूज करेंगे और राइट हैंड साइड को लेंगे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया है, और फिर प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो इसका प्रूफ देखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा, टेकिंग राइट हैंड साइड RHS cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर, यानी cos इनवर्स x के स्थान पर tan रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होता है cos 2a। अब यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, a के प्लेस पर है थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, cos 2 थीटा। ये लिखा जाएगा आपका cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये cos इनवर्स है, ये cos हट जाएंगे दोनों, केवल क्या आएगा 2 थीटा। ये आएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू को वापस करो, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है आपको, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x, यानी 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x देन इंप्लाइज, इसको आप इधर लिख देना और इसे उधर, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू है आपका cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर। टू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स के टर्म में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू है cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स के टर्म में लिखना है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, पहला और जो दूसरा, ये इस थ्योरम के दोनों को आपको प्रूफ करने के लिए अगर पूछेगा तो जैसे मैंने प्रूफ कराया है उस तरीके से करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले लेके यहाँ से डायरेक्ट उस क्वेश्चन में लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कीजिए आप, और फिर मैं आपको नेक्स्ट और कुछ बताता हूँ। करो जरा नोट। नेक्स्ट एक और थ्योरम देखो, 2 sin इनवर्स x को आपको प्रूव करना है sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जो वैल्यू है वो कहाँ होनी चाहिए? द वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन -1/2 प्लस 1/2, यानी x का जो मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू प्लस 1/2। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, लेट माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा वो sin थीटा। एक फॉर्मूला होता है sin 2a, sin 2a इक्वल टू होता है 2 sin a into cos a, 2 sin a into cos a, therefore sin 2 थीटा ये बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा into cos थीटा। एक और फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा बोलो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देयरफॉर cos थीटा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो cos थीटा है इसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, इसको sin थीटा रहने दो और ये sin 2 थीटा चल रहा है, क्या है आपका sin 2 थीटा इक्वल टू है 2 sin थीटा और cos थीटा की प्लेस में क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा sin थीटा आपने क्या माना, sin थीटा इक्वल टू है x, इस साइड पे ऐसे रहने दो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इक्वल टू क्या है आपका x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इंप्लाइज 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो sin इनवर्स 2x into स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन इंप्लाइज 2। अब देखो थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका sin इनवर्स x, तो इस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x ये बराबर आ जाएगा बोलो कितना sin इनवर्स 2x into स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको प्रूव करना था 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने यहां मान लिया, माना sin इनवर्स x बराबर थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया sin थीटा। सिंस ये फॉर्मूला है sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a, तो sin 2 थीटा क्या होगा 2 sin थीटा into cos थीटा। एक फॉर्मूला और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा।
तो इस cos थीटा के स्थान पर आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, cos थीटा के प्लेस पर क्या लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो जो साइन थीटा है आपका वो क्या है, x है, तो साइन थीटा के प्लेस पर क्या लगाना है, x, यानी 2x हो गया, यहां साइन थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे आप तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर चल रहा है साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा आपका थीटा क्या है, थीटा आपने क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो इस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर में आएगा साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है इसको आपको मैंने सिद्ध कर दिया है। अगर ये एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आ रहा है तो आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, और अगर आपसे कहे कि साहब आप इसे किसी क्वेश्चन में यूज करो तो आप इसको डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्रयोग कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक तरीके से फॉर्मूला बन गया ये, और एक क्वेश्चन भी हो गया। तो एग्जाम में ये देखना है किस तरह से आ रहा है, अगर ये प्रूव करने के लिए आ रहा है तो आप प्रूव करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है जहां पर हमें 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स के टर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, करो जरा नोट इसे। एक और थ्योरम देखो आप, ये है 2 cos इनवर्स x को प्रूव करना है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x को प्रूव करना है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो इसका क्या लिखो, लेट माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 2a, ये फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देन इंप्लाइज cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, a के प्लेस पर आपको क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे थीटा लगा दिया, देन इंप्लाइज cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या है, x है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां आप थीटा की वैल्यू वापस करेंगे, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, थीटा की वैल्यू है, वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे, थीटा इक्वल टू आपने क्या माना था, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x बराबर में क्या आ रहा है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। आपको प्रूव करना था कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। आपने क्या किया, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 2 थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या आपका x, यहां पर रखेंगे आप cos थीटा के स्थान पर x लगाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस थीटा की वैल्यू वापस करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, तो यहां थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे आप, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 cos इनवर्स x बराबर में क्या आएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बन गया और एक थ्योरम प्रूफ हो गई।
करो जरा नोटिस। नेक्स्ट आप लोग एक और थ्योरम देखो, ये है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको 3 sin इनवर्स x बराबर में लाना है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दूसरा है 3 cos इनवर्स x बराबर में आपको लाना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यानी इस थ्योरम में दो है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले आप फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, यहां पे ध्यान देंगे सब, ऐसे माना sin इनवर्स x बराबर आपने मान लिया थीटा, देयरफॉर x बराबर क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया sin थीटा। एक फॉर्मूला होता है sin 3a, ये 3 sin माइनस 4 sin क्यूब a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, देयरफॉर sin 3 थीटा ये बराबर होगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, देन इम्प्लाइज sin 3 थीटा बराबर। अब यहां पर देखो आप sin थीटा इक्वल टू क्या है आपका x, तो यहां x लगाएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब। sin थीटा बराबर क्या है हमारा x है, तो इस sin थीटा के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, तो 3x माइनस 4 sin थीटा के स्थान पर क्या लिखना है, x क्यूब। देन इम्प्लाइज ये 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू वापस करो 3, थीटा इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। 3 साइन इनवर्स x बराबर में हमें क्या लाना था, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आप इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x, आपको इक्वल लाना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहां सपोज करेंगे ऐसे माना cos इनवर्स x बराबर थीटा, देन इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा। नोट करो जरा ऐसे, एक फॉर्मूला होता है cos 3a, ये होता है 4 cos 2a माइनस 3 cos a, therefore cos 3 theta 4 cos q theta माइनस 3 cos theta। ठीक है, then implies cos 3 theta 4 cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका, cos थीटा इक्वल टू है x, क्या लिखेंगे आप 4x क्यूब माइनस 3x, यानी 3 थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। थीटा इक्वल टू क्या था आपका, थीटा इक्वल टू आपने सपोज किया था cos इनवर्स x, तो यहां इस थीटा के प्लेस पर क्या लिखेंगे, cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स
4x³ माइनस 3x, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। यानी आपको प्रूव करना था 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। आपने क्या किया, cos इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, cos थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 3a, 11th क्लास में है ट्रिग्नोमेट्री में, जो थर्ड चैप्टर है उसकी जो 3.2 एक्सरसाइज है उसमें दिया है ये फॉर्मूला। cos 3a इक्वल होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। इस a के प्लेस पर क्या लगाया हमने, थीटा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या है आपका x, तो इस cos थीटा के प्लेस पर क्या रखा x, तो 4x³ माइनस 3 cos थीटा के प्लेस पर x, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलो, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इस थीटा की वैल्यू को वापस करना है आपको। आपने थीटा क्या सपोज किया था, थीटा इक्वल टू था cos इनवर्स x, तो यहां पर इस थीटा के प्लेस पर क्या करना है आपको, cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। एक फॉर्मूला बना किसका, 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x³। और एक फॉर्मूला किसका बना, cos 3 cos इनवर्स x। 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इन दोनों फॉर्मूलों को आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे और मैं आपको इनको एप्लीकेशन में कैसे प्रयोग करते हैं, क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है भाई। तो आप इसे नोट कीजिए और इसके आगे की जो बातें हैं, इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस की जो एप्लीकेशंस हैं या जो भी है वो मैं आपको इसके अगले वाले लेक्चर में बताऊंगा। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक का काम, यानी लेक्चर नंबर 4 तक का काम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का हर बच्चे का हो जाना चाहिए। ये चीजें तभी आपकी समझ में आगे आएंगी जब आप इसको साथ साथ पढ़ते चलेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं डायरेक्ट 5वें लेक्चर से पढ़ लूंगा तो ये इम्पॉसिबल है, ये मान लो। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के पहले लेक्चर से। पहले पहला पढ़ो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा समझ में आएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग इसे नोट करो और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो देनी वहां से, तो आप मुझे जरूर पूछना, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये सब नोट कर लीजिए, जल्दी करिए नोट से सब।